1 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। ओके, लेट x इक्वल टू ए tan थीटा, है ना, implies अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट, implies, है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट, है ना। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अब ये हो गया ए सेक थीटा, ठीक है ना। अच्छा, नाउ again x is equal to a tan theta implies dx by d theta is equal to d by d theta of a tan theta। a कांस्टेंट है, फिर उसको बाहर ले आओ, है ना। dx by d theta कितना होगा, ठीक है ना। dx by d theta कितना होगा, dx by d theta will be equal to a into d by d theta tan theta, so that is equal to a sec square theta implies dx is equal to a sec square theta d theta, dx is equal to a, है ना, sec square theta d theta, ठीक है ना। dx is equal to, है ना। अच्छा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा, है ना, इनटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना बच्चों। implies integration of a square plus x square under root dx is equal to a square sec क्यूब थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। अब तो बेटा ये सेक क्यूब थीटा में आ गया, तो फिर तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया, है ना। मतलब फाइनली यहाँ इंटीग्रेशन तो यहां से करना पड़ेगा, है कि नहीं। इंटीग्रेशन तो हमको यहां से करना पड़ेगा, है ना। सेक क्यूब थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो इफ आई गो टू द अदर पार्ट, चलो मैं बोर्ड का, है ना, और एक पार्ट ले रहा हूं अभी। ठीक है ना बच्चों, जो ये जो मैंने बोर्ड का ये जो पार्ट ले लिया, ठीक है बच्चों, है ना, जो मैंने ये पार्ट ले लिया अभी बोर्ड में, तो फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, है ना, बाय टेकिंग एक्स इक्वल टू कितना लिया था, ए tan थीटा, है ना, वी गेट ए tan थीटा, वी गेट, है ना,
by taking x equal to a tan theta, we get integration of under root of a square plus x square. So integration of under root of a square plus x square dx equal to इंटीग्रेशन ऑफ या फिर ए स्क्वायर है ना सेक क्यूब थीटा डी थीटा है ना, दैट इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है ना बच्चों? यस सर। तो देखो बेटा, अभी जो है ना, आई कैन राइट इट एज दैट इज इक्वल टू, आई कैन राइट इट एज दैट इज इक्वल टू, है ना, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा है ना इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ना, आई मे बी जस्ट एबल टू राइट लाइक दिस। ठीक है ना? अब देखो बेटा, बेसिकली क्या हो रहा है, लेट्स से डी बाय डी थीटा ऑफ tan थीटा है ना इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा implies sec square theta d theta is equal to d of tan theta, so that is equal to d of tan theta है ना। तो ये हो गया d of tan theta and again sec square theta is equal to tan square theta, so that is equal to 1 plus tan square theta है ना। तो sec theta कितना होगा, that is equal to under root of 1 plus tan square theta। अरे दिक्कत तो यही था, यही तो दिक्कत था, है ना। ये कैसे इंटीग्रेट किया, इसके आगे तो मुझे भी पता नहीं है। तुम लोग भी यही तक किए क्या? किसने होमवर्क कंप्लीट किया बोलो। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं शायद कहीं और आ गया। ठीक है ना, तो बेसिकली इसको अगर हम ऐसे लेते हैं, मतलब ये बेसिकली सेक क्यूब थीटा के टर्म्स में आ गया है ना, तो सेक क्यूब थीटा के टर्म्स में आ गया। अच्छा, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा डी थीटा। ओके, लीव इट बच्चों, लीव इट है ना। किसी ने सॉल्व किया है क्या? लीव इट है ना, मैं तुम लोगों को ना बाद में बताऊंगा, हम आगे का पढ़ते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, इतना इंटीग्रेशन तो नहीं चाहिए है ना फिजिक्स में। ठीक है ना, तो ये कुछ मैंने दे दिया था तुम लोगों को अलग से, है ना। तुम लोग अगर स्पेशली इंटरेस्टेड हो, है ना, तो मैं तुम लोगों को हेल्प कर लूंगा बाद में। ठीक है, लेकिन है ना, अगर किसी ने सॉल्व किया है क्या? डिड एनीवन सॉल्व? राजश्री? नो सर, आप जितना किए हैं उतना ही मैं की हूँ। अच्छा ठीक है। प्रतीक बेटा, प्रतीक? सेम ना, ठीक है, अभी छोड़ दो यहाँ पे।
है ना, यहाँ पे छोड़ दो, है ना। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ये एडिशनल कॉन्सेप्ट था। ये एक्चुअली बेसिकली ना, ये तुम लोग ना मैथ्स में पढ़ लोगे ना, 12th क्लास में। इंटीग्रेशन पूरा मैथ्स में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है ना। उसमें इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें है ना, ये सब तुमको सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है ना। इफ यू आर इंटरेस्टेड, है ना, मैं एक क्लास में ना एक दो बता दूंगा, एक दो केस का, ठीक है। ठीक है, बस हाँ, बेसिकली है ना, तुम लोग एक काम करो, तो केस सब है ना, क्या क्या केस आता है वो सब लिख लो, ठीक है। मतलब क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अगर जरूरत पड़ा तो मैं तुमको बता दूंगा बेसिकली, लेकिन फिजिक्स में कोई भी फिजिक्स का ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है कि इतना डीप लेवल तक, है ना, वो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट जाएगा अंदर। मतलब हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, है ना। बेसिकली ना फिजिक्स में इतना ज्यादा तो हेल्प नहीं होगा, मतलब यूज तो नहीं होता है, फिर भी है ना, मतलब बस है ना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, है ना। मतलब किसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है ना। जब हमारे पास अलग से टाइम होगा, ठीक है, जब है ना एक्स्ट्रा टाइम होगा, तब हम है ना वो सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मैं तुमको अगर चाहिए तो, है ना, आई विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, व्हेन वी हैव एक्स्ट्रा टाइम। बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ना, यू कैन राइट डाउन, ठीक है ना, कि लेट्स से अंडर रूट ऑफ, मान लो अगर हमारा, हमको ये यूज करना पड़ता है, अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², है ना, और अंडर रूट ऑफ, डोंट वरी, है ना, तुम घबराना नहीं अगर सॉल्व नहीं हुआ तो, बिकॉज ये सब 12th क्लास में मैथ्स में आएगा, है ना। कि बस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ ना, इतना ज्यादा तो यूज नहीं होता है कोई भी फिजिक्स वाले प्रॉब्लम है। तो हियर यू कैन टेक x इक्वल टू a सेक थीटा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है ना। x बाय a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स बाय एक्स अंडर रूट, और x इंटू a माइनस एक्स अंडर रूट, और 1 बाय x होल इंटू a माइनस एक्स, ठीक है ना। So here you can take x equal to a sin square theta, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x माइनस a, और x माइनस a बाय x अंडर रूट, और x इंटू एक्स माइनस a, और 1 बाय अंडर रूट ऑफ x होल इंटू एक्स माइनस a. So in that case you can take x equal to a sec square theta ना। इनमें से जो सॉल्व हो जाएगा ठीक है, नहीं हुआ तो घबराना नहीं, ठीक है ना। 12th क्लास में तो एनीवेज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और मान लो अगर मान लो तुमको बहुत बेचैनी हुआ ना, कि नहीं नहीं कैसे भी सॉल्व करना है सर, नहीं हो रहा है ना, थोड़ा बता दीजिए, तब मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर मान लो इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मतलब तुम्हें चाहिए कि ना अभी तुमको चाहिए, मतलब है ना, अभी तुमको चाहिए कि ना तुमको समझना है कि कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। एक बार अटेम्प्ट कर लो। अगर मान लो है ना, अंदर से ना इफ यू आर गेटिंग डिस्टर्ब, ठीक है ना, मतलब तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तुमको चाहिए कि ना सॉल्व हो जाए, है ना, देन डेफिनेटली आई हेल्प यू आउट, ठीक है। वैसे मतलब है नहीं, है ना, वैसे नहीं नहीं है, ठीक है ना। वैसे है ना, तो मैं भी थोड़ा ना 12th क्लास का किताब देख लूंगा, है ना, वहां से देख लूंगा ना कि एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व किया गया है, वहां से आइडिया हो जाएगा, फिर मैं तुमको बता दूंगा। उसके लिए थोड़ा ना मुझे अलग से मैथ्स के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लिख लिया बच्चों, ये लिख लिया ना। यस सर।
यस सर। ओके। तो लकीली हमने पहला वाला सॉल्व कर लिया था, ठीक है ना, वो हो गया था लकीली। ठीक है, तो बाकी सब करिए ना, थोड़ा और डीपर मैथमेटिकल टेक्निक्स चाहिए, मतलब मैथमेटिकल सॉल्विंग टेक्निक्स ना, मतलब वो स्किल थोड़ा होना चाहिए कि कहाँ पे क्या सिंप्लीफाई करें, किसको तोड़ तोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो वो थोड़ा मैथ्स पढ़ पढ़ के आता है, इसीलिए ना ये जो है मैथ्स में है ना, वो सेकेंड ईयर में आता है, ये टॉपिक 12th क्लास में आता है, ठीक है। और लेकिन फिजिक्स में ना कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होता है, जो इसलिए मैंने तुमको अभी से पढ़ा दिया, ताकि हम जो ये आगे का फिजिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे वो सब चीजें बेसिक्स आ रहे हैं, तो ना वो तुम्हारा आराम से हो जाए, ठीक है ना। एक्स प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। तो इन दैट केस, हाँ, इन दिस केस यू हैव टू यूज x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, सो यूज x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, है ना। नेक्स्ट इज इफ यू नीड समथिंग लाइक a माइनस x बाय a प्लस x, और a प्लस x बाय a माइनस x, है ना, होल अंडर रूट। तो उस केस में क्या होगा, x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा ना, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, है ना। लिख लिया, रिटर्न। ठीक है बच्चों, है ना। चलो अब मैं तुमको और एक इंटीग्रेशन बता रहा हूँ ना, अगर लिख लिया तो सो लेट्स से, है ना, कि सपोज आई विल से एक्स, सॉरी, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या है ना, कि इफ आई राइट, है ना, देखो देखो बेटा, सपोज व्हेन आई से दैट, है ना, if y equal to x to the power n, then integration of x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये x to the power n dx जो लिखा जाता है, दैट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। बट सपोज आई राइट, है ना, x to the power n dx, I'll give lower limit x equal to a to x equal to b, है ना, where, है ना, a is lower limit, a is called lower limit,
A is called lower limit of x and B is called upper limit of x. A is called lower limit of x, B is called upper limit of x. तो A lower limit of x है, B upper limit of x है, then अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx है, where A is lower limit of x and B is upper limit of x, then है ना, then the above integral is called है ना डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना. एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल है ना. सपोज मैं बोलूंगा ना फाइंड, है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, एक्स का एक्स इक्वल टू 2 एक्स इक्वल टू 4, या फिर एक्स इक्वल टू, सॉरी ये काम करते हैं ना, एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 3. तो मान लो अगर हम ऐसे लेंगे एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 3, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा. आंसर ऐसे होगा, एक्स इक्वल टू 1 जो लोअर लिमिट है, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स इज 3. इसका मतलब है वी आर इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dx, है ना, ओनली फ्रॉम एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 3. मतलब एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 3 तक ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना. तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx जो है ना 1 2 3 जो है, अब है ना एक्स टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, है ना. अच्छा, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है एक्स का 3, तो ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3. तो ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3. देखो जो बेसिकली क्या हो रहा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट जब पुट करते हैं हम, है ना, वैल्यू निकालने के लिए ये जो अपर लिमिट का वैल्यू और लोअर लिमिट का वैल्यू एक्स में पुट करना पड़ता है. तो है ना, अभी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपर लिमिट कितना है 3, तो पहले 3 का वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, एक्स में. सो 3 क्यूब बाई 3 माइनस, फिर माइनस साइन लेना है, फिर एक्स का वैल्यू कितना 1, तो एक्स के जगह 1 पुट करेंगे, वो फिर लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे. ये जो एक्सप्रेशन है ना, फाइनल एक्सप्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, इसमें एक बार एक्स एक्स का अपर लिमिट का वैल्यू पुट करना है, फिर माइनस, फिर एक्स का लोअर लिमिट पुट करना है, पुट करके इवेलुएट कर लेना है. दैट विल गिव यू द फाइनल वैल्यू. सो दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 1 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 26 बाई 3, है ना. इंप्लाइज एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 1 2 3 तक इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 26 बाई 3. समझ में आया बच्चों, है ना. डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये मतलब है. डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है का वैल्यू पता रहता है, तो फाइनल एक्सप्रेशन में हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं. क्लियर. क्लियर है बच्चों. am I clear dear students. Sir, in last it Yes, will sir. be x square na. in last, बोलो बेटा. Sir, in last it will be x square dx na.
एक्स स्क्वायर डीएक्स तो इंटीग्रेट कर लिया ना हमने, वो तो एक्स क्यूब आ गया ना, एक्स क्यूब बाई 3। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो यहाँ पे ना, हाँ हाँ ये, अरे टू छूट गया बेटा गलती से। क्वेश्चन तो यही था ना, एक्स स्क्वायर डीएक्स, Yes, तो वो sir. मैं लिखते लिखते वो छूट गया था बेटा। ठीक है। Okay, ओके। sir. ओके। तो कभी कभी क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में छूट जाता है और उसके वजह से नंबर कट जाता है। ठीक है ना। अब टीचर थोड़ा लकी है, क्योंकि उनको तो एग्जाम देना नहीं पड़ता है ना, तो फिर नंबर कटने का डर नहीं रहता है। ओके। अच्छा, मतलब बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया बच्चों? बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा सबको? Yes, sir. ओके। ठीक है। तो मान लो, है ना, अच्छा देखो बच्चों, है ना, एक्चुअली 2 पाई जो है ना, 2 पाई, एक्चुअली पाई जो है, पाई रेडियंस, है ना, पाई रेडियंस का मतलब है, वो एक्चुअली कितना होता है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है बेटा। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से 2 पाई रेडियंस कितना होना चाहिए? 360 डिग्रीज होना चाहिए, है ना। Yes, sir. हाँ। तो मान लो पाई बाय 2 रेडियन कितना होना चाहिए? 90 degree. 90 डिग्रीज, वेरी गुड। तो फिर पाई बाय 4 रेडियन कितना होना चाहिए? 45 डिग्रीज। पाई बाय 3 रेडियन कितना होना चाहिए? 60 डिग्रीज। Six. पाई बाय 6 रेडियन कितना होना चाहिए? 30 30. डिग्रीज। हाँ। मान लो मैं बोलूंगा 5 पाई बाय 6, वो कितना होना चाहिए? 150 डिग्रीज। मैं अगर पूछूं 2 पाई बाय 3, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 120 डिग्रीज। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बोलूंगा इंटीग्रेट साइन एक्स को, इंटीग्रेट करो, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 टू एक्स इक्वल टू पाई, है ना। तो बेसिकली मैं तो एक्स बोल रहा हूं, बेसिकली मैं एक्स बोल रहा हूं, लेकिन तुम लोगों का ना बेसिकली ऐसे लिखा नहीं जाता है। एक्चुअली क्या लिखा जाता है, साइन एक्स डी एक्स पाई बाय 2 टू पाई। मतलब तुमको यही समझना है कि एक्स का इनिशियल वैल्यू पाई बाय 2 है और एक्स का फाइनल वैल्यू, है ना, एक्स का फाइनल वैल्यू पाई है। इसका आंसर बताओ। व्हाट विल बी इट्स आंसर? साइन एक्स डी एक्स पाई बाय 2 टू पाई। अरे देखो, बता देता हूं मैं फिर आंसर। साइन एक्स डी एक्स पाई बाय 2 टू पाई, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स पाई बाय 2 टू पाई, तो दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस में बाहर ले आया ना, पाई बाय 2 टू पाई, है ना। तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस कॉस पाई बाय 2, है ना। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस पाई इज इक्वल टू -1, फिर माइनस कॉस पाई बाय 2 इक्वल टू 0, 1।
है ना, implies sin x dx integration from pi by 2 to pi equal to 1, इसका वैल्यू कितना होगा 1, है ना। cos पाई मतलब, अच्छा देखो मैं एक स्टेप और बता देता हूँ ना, cos पाई मतलब क्या होगा, cos 180 डिग्री। चलो अगर मैं तुमको अगर वो स्टेप समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ ना, माइनस ऑफ cos 180 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, है ना। सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 180 डिग्री का वैल्यू है -1, cos 90 का वैल्यू है 0, तो आ गया 1, तो आ गया 1। क्लियर बच्चों, समझ में आया ना। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ, है ना। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ गया अभी बच्चों। अब मान लो अगर मैंने तुमको बोला बच्चों अभी इंटीग्रेट करो साइन, suppose I'll say that okay students, now please evaluate है ना। So I'll say that okay please evaluate sin 2x dx, है ना। यहाँ पे you should take let's say 2 pi by 3 to pi, है ना, ये क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर बताओ। आगे क्या आंसर बच्चों। चलो मैं बता देता हूं। अभी इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा, देखो अगर मुझे साइन 2x dx लेना है, साइन 2x dx को बेसिकली मुझे अगर इंटीग्रेट करना है ना, तो बेसिकली क्या है, लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे ना, 2x इक्वल टू t, अच्छा देन d by dx of 2x इज इक्वल टू dt by dx, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज कर रहा हूं ना, implies 2 into dx upon dx is equal to dt upon dx,
ठीक है बेटा आस्था, वेरी गुड। सो 2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, है ना। तो इसका मतलब है dx जो है विल बी इक्वल टू dt अपॉन 2, है ना। तब मैं बोलूंगा ओके, इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x, 2x मतलब वो हो गया t, 2x का मतलब हो गया t, 2x इक्वल टू t है ना, साइन t। dx कितना होगा, dt अपॉन 2 है, dx क्या होगा, dt अपॉन 2 है ना। अच्छा सॉरी, मैं ना स्टेप ओमिट कर लिया, सॉरी। तो इम्प्लाइज लिखेंगे ना, इम्प्लाइज साइन 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x के जगह t आ गया, है ना, 2x के जगह आ गया t, और dx के जगह आ गया dt अपॉन 2, 2x के जगह आ गया t, है ना। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 sin t dt इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस cos t, t इज इक्वल टू 2x, implies इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, है ना, इज इक्वल टू, अच्छा 2π/3 2π इज इक्वल टू माइनस cos t/2, माइनस cos t/2, है ना। लिमिट फ्रॉम 2π/3 टू पाई माइनस 1/2 cos पाई माइनस cos 2π/3, 1/2 cos पाई का वैल्यू कितना होगा, -1 माइनस cos 2π/3, 2π/3 मतलब कितना होगा, 2π/3 मतलब जो है 120 डिग्रीज है, तो -1/2। -1 प्लस हाफ, अरे बेटा तो 1/4 आया, cos पाई तो -1 है, और जो cos 2π/3 है मतलब cos 120 डिग्री, उसका वैल्यू तो माइनस हाफ है, तो -1 प्लस हाफ का वैल्यू होता है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/4 आया। आ रहा है क्या, चेक किया क्या तुम लोगों ने। चेक किया बच्चों, आ रहा है नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, बच्चों समझ में आ रहा है ना, या नेटवर्क प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है सबका। आई मीन आम आई ऑडिबल, Yes, अनीता, sir. आस्था, आयुष, Yes, दीपिका, sir. खुशी, नंदनी, Yes, पल्लवी, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, सौरभ, श्रुति, सुधांशु, श्रद्धा, Symptom is appearing in the screen. हाँ
Sir, some box is appearing in the screen. और some box is appearing in the screen. Yes, sir. Yes, sir. अभी गया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अरे वो चैट बॉक्स आ गया होगा। अभी गया ना? Yes. Yes. Yes, तुम sir. लोगों ने लिखा? डिड यू नोट डाउन? Yes, sir. और समझ में आ गया? Yes. वेरी गुड। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करें? Yes. ओके। वेरी गुड बेटा। सपना? आप जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, देखो बेटा, है ना? क्वेश्चन है x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये क्या होगा? ठीक है ना? इसमें है ना, यू कैन सब्स्टिट्यूट, है ना? सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी। मैं आइडिया दे रहा हूं तुमको। सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी। टेक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज टी एंड फाइंड आउट द आंसर। मिला? नहीं मिला आंसर? किसी को आंसर मिला? सिंपली टेक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी बस। और उसके बाद है ना, यू कैन प्रोसीड फ्रॉम देयर अगेन। लेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी, देन डी बाय डी एक्स, डिफरेंशिएट कर लो, है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड्स को, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स implies d by dx of x square plus d by dx of a square is equal to dt upon dx। d by dx of a square होगा 0, implies d by dx x square is equal to dt upon dx, implies 2x equal to dt upon dx, implies 2x equal to dt upon dx, है ना? So that implies 2x dx
इज इक्वल टू डी टी। तो इसका मतलब है 2x dx जो है वो हो जाएगा डी टी, है ना, implies x dx is equal to dt upon 2, है ना। तो implies integration of x by a square plus x square dx that is equal to, देखो x dx जो है वो dt upon 2 है, तो I can take this as dt upon 2 divided by x square plus a square कितना हुआ, t है, तो that is equal to 1 by 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t। अच्छा बच्चों देखो dt अपॉन t का वैल्यू कितना है, वो लॉन में होना चाहिए। dt अपॉन t जो इंटीग्रेट करेंगे ना वो लॉन में आना चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉन t, है ना। तो दैट इज इक्वल टू हाफ या फिर log t, log t, so that is equal to half log ऑफ t के जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट indefinite integration of x by x square plus a square dx is equal to half into log of x square plus a square plus constant। ये क्लियर बच्चों? Yes. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके चलो मैं तुमको और एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, और एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, फिर उसमें तुमको मैं आइडिया भी दे दूंगा। आई गिव यू आइडिया आल्सो ना व्हाट टू डू। सर हाँ बोलो बोलो बेटा, सर एक डाउट था। बोलो बोलो। फर्स्ट स्टेप में सर आपने ए स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, मैं जैसे कि डिफरेंशिएशन एक्स का तो 2x होता है, तो अगर ए स्क्वायर का 2a नहीं हो सकता था? ए स्क्वायर तो ए तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, मतलब x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, बेसिकली यहाँ पे ए कांस्टेंट है। ओके सर। तो जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स है ना जिसमें मैंने ए लिया था, है ना, मान लो जो लास्ट क्लास में हम जो प्रॉब्लम डिस्कस किए थे ना बेटा, जैसे कि कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस किया था, वो जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx लास्ट क्लास में। तो ये जो ए ना मैंने लिया था, क्या लिया था, x इक्वल टू ए tan थीटा, यही सब्स्टिट्यूट किया था ना, है ना। हियर इन दीस प्रॉब्लम्स a इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है बेटा, यस सर। इसीलिए मैंने उसका डेरिवेटिव को जीरो ले लिया। ओके चलो एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। हाँ ये वाला प्रॉब्लम था ना जो लंबा वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसमें एक्चुअली ए कांस्टेंट है, ये जो ए है ना ये कांस्टेंट है, ठीक है। चलो ओके तो बच्चों अभी नेक्स्ट है ना, एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मैं तुमको वहां पे आइडिया भी दे दूंगा। आई मतलब इंटीग्रेंट ना, आई का मतलब आई जो लिखा जाता है ना ऐसे, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स क्यूब, e टू द पावर एक्स क्यूब है ना dx। सो बेसिकली आई क्या है, आई को बोला जाता है इंटीग्रेंट। द होल इंटीग्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड इंटीग्रेंट,
इंटीग्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड इंटीग्रेंड ना. तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब dx है ना. तो इसका है ना. तो बेसिकली हमें इवेल्युएट क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट I. तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इवेल्युएट I को इवेल्युएट करो है ना. ये क्वेश्चन है, मैं तुमको हिंट दे रहा हूं, हिंट है ना. टेक एक्स क्यूब इक्वल टू टी, एक्स क्यूब इक्वल टू टी यूज कर लो. सो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब dx है ना. तो मैंने क्या बोला, टेक एक्स क्यूब इक्वल टू टी. बना क्या इसका आंसर. ओके, मान लो कि लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होना चाहिए बेटा, डी टी अपॉन डी एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होना चाहिए, 3x² जो कि किसके बराबर आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स. इम्प्लाइज डी टी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 3x² dx आ गया. तो dt कितना आ गया बच्चों, dt आ गया 3x² dx. ठीक है ना. अच्छा, तो इम्प्लाइज x² dx कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू dt अपॉन 3 है ना. तो दैट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, ये जो x, I इज इक्वल टू x² e टू द पावर x क्यूब dx इंटीग्रेशन. अच्छा, ये जो x² dx है वो कितना हो गया, dt अपॉन 3. तो e टू द पावर x क्यूब इज इक्वल टू t इंटू dt अपॉन 3, that is equal to 1 by 3 into e to the power t dt है ना. सो implies I equal to 1 by 3 e to the power t जो है will be e to the power t plus constant. t हमने कितना लिया था, now t is equal to x cube है ना. implies I is equal to 1 by 3 e to the power x cube plus constant. I is equal to 1 by 3 e to the power x cube plus constant. ठीक है ना बच्चों, समझ में आया.
इज दैट क्लियर? ठीक है ना बच्चों? चलो आज का क्लास ओवर है, इंटीग्रेशन ओवर. So from tomorrow we'll study maxima, minima,